प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। आज की प्रतियोगिता जूनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। आज की प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिसेस हटवाल, मिसेस शर्मा और मिसेस नेगी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार कविता लिखना हर किसी की बस की बात नहीं, उसी प्रकार कविता पाठ करना भी सबके बस की बात नहीं है। कविता भाषा का गढ़ा संगमरमर है। यह एक ऐसा कैनवस है जिसमें कवि रंग नहीं शब्दों का प्रयोग करता है। इन्हीं शब्दों के प्रयोग को आज हमारे छात्र छात्राएं अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सब आज की कविताओं का भरपूर आनंद उठाएंगे। तो सर्वप्रथम अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं आराध्या को आमंत्रित करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पन्नाधाय, जिसके कवि हैं श्री सत्यनारायण गोयल। चल पड़ा दुश्मन वीर क्रूर, जैसे कलयुग का कंस चला, राणा सांब डाके कुंभ
चाल और इसके कवि हैं अज्ञान। बोर्ड की परीक्षा परिणाम के साथ ही घर में भूचाल आ गया। माताजी 80% अंक देखकर भी सदमे में थी और हाथ मुंह धोकर काउंसिल को कोस रही थी। परंतु हमारे पिताजी बहुत तो खुशी से फूले न समाये। माताजी को पास बिठाकर कुछ इस तरह समझाते हुए बोले, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। परीक्षा में ना जाने क्यों इतने अंक ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाकर सबके मिलाकर 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए और एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा कभी पास नहीं हुए। घर वालों ने जो एक बार पुस्तकें दिला दी, मानो सारी जिंदगी वही चला दी। छोटा वाला भाई तो कई बार ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा दिया भाई, लेकिन क्लास नहीं चढ़ा। एक दिन तो परेशान होकर उसका नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया था। पहली कक्षा में दाखिला करवाया था, 5 साल बाद पहली से ही निकलवा दिया। एक बार 12वीं में मेरे अकेले के 43% आए थे। घर वाले क्या रिश्तेदार भी फूले न समाये थे। रिजल्ट देखकर घर लौटा, भाई साहब अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ तो आरती की थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी, कहने लगी, बच्ची ने तो इतिहास रच दिया, इसी खुशी में मैंने सुबह शाम को भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवाई, माशी को शीशे में चढ़वाकर ड्राइंग रूम में टंगवाई और यहाँ समझ लो बधाई देने वालों के तो तांते लग गए। अब पिताजी लोगों को धन्यवाद 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 कहते थक गए। यहाँ सब देख बड़ी अम्मा जी ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी तब तक घर में देसी घी की अखंड ज्योत चलेगी। अब यह हालत बात है कि पढ़ाई बीच में ही चुरा दी कभी। क्या करे दोस्तों, 6 महीने पहले ही जोत बिचानी पड़ी। बड़े भाई ने तो तब अचंभा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में मेरा नाम लिख आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा, दाखिला आखिर पत्राचार द्वारा मिला, लेकिन ना कोई शिकवा ना किसी से गिला। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक ही कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते स्कूल के थ्रू भी आते थे और कई बार तो भाई साहब सिलेबस एक्सपायर हो जाया करता था। लाख बच्चे वही रहते, मास्टर जी रिटायर हो जाते। जो बच्चे एक ही कक्षा में कई साल लगा दिया करते, उन्हें अगली साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वो बच्चे आज विजेता बन गए, उस टाइम के मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आज ना जाने बच्चे किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन पुस्तकों के बोझ तले दब गया है और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर मोबाइल के भेंट चढ़ गया है। सत्य तो यह है दोस्तों, अंकों के जाल के कारण शिक्षा का सही उद्देश्य कहीं उलझ गया है। सीखने का वही मजा कहीं खो सा गया है, कहीं खो सा गया है। कवि है अज्ञान।
अच्छेदार। पर सत्याचार है, भीतर भ्रष्टाचार। झूठों के घर पंडित बाजे, कथा सत्य भगवान की, जय बोलो बेईमान की। प्रजातंत्र के पेड़ पर कौआ करे किलो, टेप रिकॉर्डर में भरे चमगादड़ के बोल। नित्य नई योजना बन रही, जन जन के कल्याण की, जय बोलो बेईमान की। महंगाई ने कर दिए राशन कार्ड फेस, पंख लगाकर उड़ गए चीनी मिट्टी तेल। क्यों में धक्का मार किवाड़े बंद हुई दुकान की, जय बोलो बेईमान की। डाक तार संचार का प्रगति कर रहा काम, कछुआ की गति चल रहे लेटर टेलीग्राम। धीरे काम करो तब होगी उन्नति हिंदुस्तान की, जय बोलो बेईमान की। दिन दिन बढ़ता जा रहा काले धन का जोर, डार डार सरकार है पात पात कर चोर। नहीं सफल होने दे कोई युक्ति चचा ईमान की, जय बोलो बेईमान की। चेक कैश कर बैंक से लाया ठेकेदार, आज बनाया पुल नया, कल पड़ गई दरार। बाकी झांकी कर लो काकी, 5 ईयर प्लान की, जय बोलो बेईमान की। वेतन लेने को खड़े प्रोफेसर जगदीश, 600 पर दस्तखत किए मिले 420। मन ही मन कर रहे कल्पना से शेष रकम के दान की, जय बोलो बेईमान की। खड़े ट्रेन में चल रहे धक्का धक्का खाए, 10 रुपए की भेंट में फ्री टायर मिल जाए। हर स्टेशन पर हो पूजा श्री टीटी भगवान की, जय बोलो बेईमान की। बेकारी ओ भुखमरी, महंगाई घनघोर, घिसे पिटे ये शब्द है, अब बंद कीजिए शोर। अभी जरूरत है जनता के त्याग और बलिदान की, जय बोलो बेईमान की। मिल मालिक से मिल गए नेता नमक हलाल, मंत्र पढ़ दिया कान में, खत्म हुई हड़ताल। पत्र पुष्प से पॉकेट भर दी श्रमिकों के शैतान की, जय बोलो बेईमान की। न्याय और अन्याय का नोट करो डिफरेंस, जिसकी लाठी बलवाती हाँक ले गया ऐस। निर्बल धक्के खाए तूती होल रही बलवान की, जय बोलो बेईमान की।
कोई शाम और इसके कवि हैं अज्ञात। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू जन्नत की है, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल था कौन, तो क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का नाम लिख देना। और बचा हो जिस्म में लहू उसे निकालना, और जमीन पर माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। उसका सपना पूरा होता है, उसके लिए एक खत आता है, उसे कश्मीर जाना है, सीमा पर डटकर दुश्मनों से लड़कर आना है। चलेगी सांस जब तक उनको यह मंजर दिखाना है, अब तो तिरंगा लहराना है या तिरंगे में पटकर आना है। वह कश्मीर चला जाता है, लड़ता है आखिरी दम तक, उसने हार नहीं मानी, और अंत में उस जवान ने तिरंगा लहराकर दे दी अपनी जान की कुर्बानी। फिर से सीमा पर एक जवान शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पर आ गई है, सिहर उठी हवाएं उदासी सी छा गई है। तिरंगे में लिपटा खत उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान खत में लिख गया, बलिदान को आंसुओं से धोना नहीं है, तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। खेतों की पगडंडियों में तेजी से भागता, सुनने को कहानी माँ तेरी रातों को जागता। पर माँ ये क्या से क्या हो गया, बिन सुने कहानी तेरी तेरा लाल सो गया। भले ही तेरे घर में अब मेरा बिछौना नहीं, पर तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। बहन को कहना याद ना करे, किस्मत को ना कोसे पर याद ना करे। भाई बनकर फिर मैं अगली बार आऊंगा, भले ही भाई बहन में अब मेल होना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है। ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस देश को तकलीफ है, बेईमानों और गद्दारों से, जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, वह ही नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि तुमने 10-10 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, माना लौटा दी कीमत वीर प्रसूता माओ को। लो मैं 20 लाख देती हूँ किस्मत के ठेकेदारों को, लो मैं 20 लाख देती हूँ किस्मत के ठेकेदारों को। हिम्मत है तो सरहद पर मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, लड़ने अपने बेटों को। धन्यवाद। घर में पाते ही एक हाथ मैं रटने लगा, डार्विन का सिद्धांत, क्या हमारे पुरुष बंधु थे, क्या हमारे पुरुष बंधु थे। और जब मैं रट रहा था पिताजी अंदर थे, वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है। पूर्वजों को बंदर कहता है, सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादा का नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करना तो दूर, इतना बता रहा हूँ को दूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया, मैंने डार्विन साहब को याद किया,
मुसीबत कर गए। बंदर को पुरुष मानो तो घर में बिठाए, ना मानो तो स्कूल में धुलाए। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। मैंने अपने पड़ोसी से पूछा, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वह बोले, तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। फिर मैंने एक सिनेमा के दर्शक से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? मैं बोला, था क्या, आज भी है। तो इस फिल्म के हीरो को देख लो, बंदर से 2 कदम आगे है। अगर कपड़े निकाल दो तो पूरा बंदर है। एक दिन दादाजी साई कालीन और के भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता, किसी पेड़ पे चढ़ता, जी भर के आम चूसता, ना बाजार जाता ना भाव पूछता। अगर बंदर होता तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। फिर मैंने एक मीता से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? मैं बोला, आदमी पहले बंदर था, ये बिल्कुल सही है, पर लगता है तुमको हमारी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। हमारी पार्टी ने ही आंदोलन चलाकर बंदर को इंसान बनाया, उसके बाद देश को आजाद कराया। बेटा, हमारी पार्टी के गुण गाओ। हमारी पार्टी नहीं होती तो तू आज भी बंदर होता। इस बार चुनाव जीत के तो फिर एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें बचे कुछ बंदरों को आदमी बनाएंगे। फिर मैंने एक मदारी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? मैं बोला, देख भाइये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहाँ आदमी कहाँ बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूँ, घर की बात बता रहा हूँ। मेरा एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। देख भैया, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर एक की बात ने मन को छुआ, उत्तर तो नहीं मिला और एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। नहीं पूछता क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वही का वही। अब मैं पूछता हूँ, आदमी आदमी भी है कि नहीं? हाँ। मेरी कविता का शीर्षक है हाँ, इसके कवि है अज्ञात। नहीं समझ आता था कि शुरुआत कहाँ से करूं। तुम्हारा थोड़ा सा कर्ज चुका पाने को आज ऐसा क्या लिखा। बचपन से लेके आज तक हर दिन आपने मेरा ध्यान रखा है। दर्द आपको रहता है लेकिन फिर भी कभी कुछ नहीं कहा। आज का बनाऊं तेरे लिए, हर रोज कितने प्यार से पूछती हूँ। मेरी हर चीज का ध्यान रहता है आपको, फिर क्यों अपनी दवा लेना भूल जाते हो? हाँ, एक बात बताओ, आखिर इतना बड़ा दिल कहाँ से पाया है जो हर बार अपने हिस्से का खाना अपने हाथों से खिलाया है तुमने। हमारे बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना भूल गई ना। इतना कुछ दिया मुझे हमेशा और आज फिर अपने लिए कुछ लेना भूल गई ना। हाँ,
मुझे तो याद भी नहीं कि आप आखिरी बार शॉपिंग पे गए थे। हाँ, चलो आज साथ बैठकर थोड़ी बात करते हैं। मेरे नहीं, बल्कि आज आपके बचपन को याद करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। आप कितना कुछ करती हो मेरे लिए और मैं कहाँ कुछ करता हूँ। आपने हंसते हंसते मेरी सारी गलती माफ कर दी और मैं फिर भी तुमसे लगता हूँ। सॉरी माँ। माँ कैसे कैसे आपने मेरे लिए अपने सारे ख्वाब तोड़ दिए। सपने तो आपके भी रहे होंगे ना, कैसे इतनी आसानी से छोड़ दिए। माँ, बस इतनी ही दुआ है उस शख्स से कि वह सपना दूर रहे मुझसे जिसमें आप साथ में हो। जिस बात से आपके दिल को ठेस पहुंचे ना, वो बात कभी मेरे दिमाग पे ना हो। हर चीज मुझे सिखाई है, हर चीज मुझे बताई है। मैं लापरवाह सा हूँ, पर वो बात भी मेरी सफाई है। जब जब खुद को अकेला पाया, दूर तक कोई नजर न आया, तब तुमने ही तो मेरा हाथ थामकर इस अकेले पल को मिटाया। जब जब मैं इन राहों में भटक गया था मंजिल से, तब तुम्ही ने तो उजाला बनकर इस अकेले तुम्ही ने तो उजाला बनकर मुझे पूरे रास्ते पर लौटाया। जब कोई न मेरी खुशियों में शामिल होने आया था, तो माँ तुम ही तो थी जिसने हर पल मेरा हौसला बढ़ाया था। सब समझते थे मैं जुगनू हूँ आवारा सा, तुम्हीं से तो माँ ने तारे का दर्जा पाया था। झांक लिया हर कोना, हर लम्हे को देख लिया, समझ गया हो बिना तेरे कुछ भी नहीं है दुनिया। मेरे जीवन के हर लम्हे में तेरी मौजूदगी बनी रहे। मेरे जीवन के हर लम्हे में तेरी मौजूदगी बनी रहे। जब भी खुद को अकेला पाऊं, मेरा हाथ थामे खड़े रहो। कविता का शीर्षक है कन्या और इसके कवि है अज्ञात। नन्ही सी कली अभी नहीं खिली, खुश है वो इस इंतजार में। माँ के तो लाल में, पिता के प्यार में, है बड़ी उत्सुक खुशियों की बहार में। सुन रही ताना सपनों का, स्नेह मिलेगा अब अपनों का। आएंगी आंगन में उसके आने से खुशियाँ, क्योंकि बेटी है प्यारी, प्यार लुटाती है। मैं भी बचाऊंगी माँ का हाथ, मुसीबत में दूंगी पिताजी का साथ। कायर ना मुझे कोई छू पाएगा, अपनी गंदी हरकतों से मुंह की खाएगा। अपने नन्हे हाथों से घर का करूंगी मैं श्रृंगार, सजाऊंगी कोना हर, लगाऊंगी गृह बंधनवार। भैया मेरे राजा हैं, उनकी बनूंगी मैं साथी, स्नेह उन पे लुटाऊंगी। कलाई पर उनके सजेगी मेरी राखी, मेरे जन्म पर दिए जलेंगे फल बटेंगे। अपने गृह चरित से घर के मेरे सब कलेश मिटेंगे। खुश हूँ मैं, दुनिया है खुश, मेरे आने से परिवार भी खुश। पर ओ माँ, तुम डॉक्टर अंकल के पास क्यों जा रही हो? पापा भी हैं साथ। लगता है मेरे जन्म की तारीख जानने की इच्छा है तुम्हारी। मैं भी खुश हुए माँ, समझ सकती हूँ तुम्हारी भी खुशी। मुझे भी बड़ी जल्दी है तुम्हारे संसार में आने की, तुम्हारा हर दुख बांटने की, तुम्हारी हर खुशी। आह माँ, दर्द हो रहा है। ये क्या कर दिया डॉक्टर आंटी ने? सांसें मेरी उखड़ रही हैं। मैं फंस गई कैसे दंगल में। तुम्हें तो मेरे जन्म की थी खुशी, फिर क्यों मेरी मौत में छिपी है अब तुम्हारी खुशी? मुझे मेरा जीवन दे दो। ए माँ, मेरी बस यही इच्छा है। मैं चुपचाप घर का हर काम करूँ।
वो सिर्फ बेटों की खड़ी एक फौज करेंगे? बेटे तो पालोगे तुम, पर बहू कहाँ से लाओगे? जीवन आखिर होगा ऐसा ही अगर बेटी का मोल न जान पाओगे। जीवन की अब डोर मेरी लगता है टूट रही है, सांसें मेरी रुक चली हैं, रूह मेरी छूट रही है। पूछूंगी ऊपर उस रब से क्या दुश्मनी थी मेरी इन सब से, जो खुशियों पर प्रहार किया, मेरे सपनों पर वार किया, यूं जीवन मेरा शार किया। आह माँ, दर्द अब ये सह नहीं पा रही, लगता है जान जा रही, पर जाते जाते बेटी धर्म निभाए जा रही। आंगन भरा रहे खुशियों से, यही दुआ दिए जा रही हूँ, यही दुआ दिए जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आज सिंधु में ज्वार उठा है और इसके कवि हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, निज जीवन की जोत जला मानवता के दीपक वाले हैं। जग को अमृत घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान दिया था। जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास प्रकृति का, तब से अनुपम अभिनय होता है। पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता है। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। किंतु किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित, बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मनी सुख की दीवानी और उधर जन जन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हाँ हाँ खाता है। अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती, यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है गुहारती। रो रो कर पंजाब पूछता, किसने है तो आप बनाया, किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया। खड़े दहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, किसने पापी हाथ बढ़ाकर माँ का मुकुट उतारा। कश्मीर के नंदनवन को
किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आँख खोलकर देखो, घर में भीषण आग लगी है। धर्म, सभ्यता, संस्कृति खाने दानव सुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लज्जाते, लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को, माँ कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी ओर निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दो शासन है, बेड़ी कैसे बंध पाएगी। कोटि कोटि सकती है, माँ की लाज न लुट पाएगी, माँ की लाज न लुट पाएगी। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है भगत सिंह और इसके कवि हैं श्री अभिराम पाठक। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी। अनायास जब भगत सिंह को एक दिन पहले हुई फांसी। न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आजाद हुआ। न्यायपालिका चीख उठी, अंतर मन में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्यायमूर्ति, मैं कलम नहीं मैं उंगली हूँ। गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूँ। होती है सिद्धांत वो कौन सोसाइटी होती है। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का खट पीट गया। भारत माँ का यह सैनिक सूली पर चढ़कर भी जीत गया। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था ये न्याय नहीं मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूँ हत्या है। यह देख जल्लाद भी बोला, पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा हो सूली पर। पहली बार लगा है जैसे भारत माँ का हमदर्द खड़ा हो सूली पर। कैसी कठिन परीक्षा है ये, कैसे फर्ज निभाऊं मैं। लगता है इससे पहले खुद सूली पर चढ़ जाऊं मैं। व्यक्ति नहीं तू माँ शक्ति है, जो पौरुष को जगा रहा। घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा। तेरी मौत व्यर्थ ना होगी, अगली चिता भी भड़केगी। अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी भड़केगी। अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश फैलाएगा। आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा, तू देवता बन जाएगा। तो साहब मैं चला फिर क्या कल्पना कर रस्सा खींचता है। सुनिएगा कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तू सदियों तक अमर रहेगा। लो लो कर्तव्य निभाता हूँ, तुमको सूली पर लटकाकर ईशा मसीह बनाता हूँ, ईशा मसीह बनाता हूँ। व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, यह सनातन सत्य है। तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूँ हत्या है। यह देख मैंने रस्से से पूछा, अरे रस्सा तू तो
कहता हूँ हत्या है, मैं कहता हूँ हत्या है। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है पहचान और उसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती है, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ खड़ा है या जहाँ उसे खड़ा होना पड़ा है, वहाँ उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुँच, एवरेस्ट विजय की पताका फहरा। कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दब अपने साथी से विश्वासघात करे तो उसका क्या अपराध। इसलिए क्षमा हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था। नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस काली माँ को नहीं ढका सकती। कपड़े की दुनिया सफेदी जैसे मन की मालिन्यता को नहीं मिटा सकती। किसी संत कवि ने कहा है, मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता, पर मुझे लगता है मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए तो भगवान कृष्ण को शत्रु से सज रथ पे चढ़े, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना ही मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थियां जुड़ जाती है, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही ना मानो। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थितियों पर विजय पाने की ना ठानो। आदमी जहाँ है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे ही पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पूरी गमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक सपन टूटे तो दूसरा गड़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे, मनुष्यता के सतर से ना गिरे, अपने धरातल को ना छोड़े। अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े। एक पांव धरती पर रखते ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, उस पर कोई भार ना बने, मिथ्या अभियान से ना तने। आदमी की पहचान उसके मन और उसके धन और आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है।